Good morning, class 8. Hope you are fine at home. Today we are going to start new chapter of your science book. Please open page number 45, chapter number 3, materials in daily life. Students, today we are going to start new chapter related to our daily life. Whatever things we use in our daily life, today we are going to know about. You will learn about, आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? Synthetic fibers, types of synthetic fibers, characteristics of synthetic fibers, plastic as materials of choice, plastic and the environment. ये आप लोग पढ़ेंगे। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, उससे पहले आप जान लीजिए क्या है। लुक एट ऑल द थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स। यू सी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड अपीयरेंस। आप लोग देखोगे कि डिफरेंट साइज़ के, शेप्स के और अपीयरेंस की थिंग्स प्रेजेंट होती हैं आपकी सराउंडिंग्स में। सम ऑफ दीज थिंग्स सच एज फूड, वुड, कॉटन, क्ले, स्टोन, वाटर आर नेचुरल। ये सब नेचर से हमें मिलता है। अदर कुछ ऐसे हैं जो हमें बाहर से मिलते हैं, सच एज किचन वेयर, क्लोथ्स, बकेट्स, डस्टबिन एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हमें मैन मेड के थ्रू मिलती हैं। कुछ प्लास्टिक चीज़ भी ऐसी होती हैं जो हमें मैन मेड के थ्रू मिलती हैं। आर मेड अप मैन मेड एंड मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल्स। जो मैन मेड होती हैं वो प्लास्टिक से मिलती हैं और कभी कभी मेटल से भी मिलती हैं। Most of the man-made materials have been made by using natural materials such as coal. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नेचर के थ्रू मिलती हैं, बट उसे खोजने का काम इंसान करते हैं और कभी कभी हमें नेचर के थ्रू ही हमें मिल जाती हैं। Natural gas, oils, air, water, soil, etc. though we get from nature, and also we get chemicals also. Given below are some material object. Group them into natural or man-made. आपको इसमें से बताना है कौन सी मैन मेड थिंग्स हैं और कौन सी नेचुरल थिंग्स हैं। आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। वाई डू यू लेबल सम मटीरियल्स एज मैन मेड? इट इज़ बिकॉज दे आर मेड अप इन फैक्ट्रीज बाय कन्वर्टिंग रॉ मटीरियल इनटू यूज़फुल मटीरियल थ्रू केमिकल रिएक्शंस। कुछ ऐसे मटीरियल्स होते हैं जिसको कन्वर्ट किया जाता है, और किससे कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल रिएक्शन से। केमिकल जितने भी यूज़ होते हैं उससे मिला के उनको यूज़ किया जाता है रॉ मटीरियल्स को। द क्लोथ्स वी वेयर आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैन मेड। जो हम कपड़े पहनते हैं उसको भी कहाँ से हमें मिलता है? मैन मेड से ही हमें मिलता है। हम इंसान, ह्यूमन बीइंग्स ही बनाते हैं। दे आर मेड ऑफ फैब्रिक। जो फैब्रिक होता है वो फाइबर से बनता है और इससे हम कपड़े बनाते हैं। फाइबर्स आर
मेड फ्रॉम फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो फैब्रिक्स होती हैं वो फाइबर से बनती हैं। आप लोग क्लास 7th की बुक में चैप्टर नंबर 4 आप पढ़े होंगे तो आप जानोगे। Fibers are also used for making a variety of household articles। जो आर्टिकल होते हैं हाउसहोल्ड वो भी फाइबर्स से ही बनते हैं, सच एज प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। फाइबर्स में बी ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो फाइबर्स होते हैं वो कभी कभी आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। फाइबर्स लाइक कॉटन, वुल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें प्लांट से और एनिमल से भी मिलती हैं। फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू केमिकल प्रोसेस नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। कुछ फाइबर्स हम ह्यूमन बनाते हैं, किसके थ्रू? केमिकल के थ्रू बनाते हैं। उसका प्रोसेस होता है, उनको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। वो सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर man-made fibers made up of chain of small unit joined together। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हम ह्यूमन बीइंग्स ही बनाते हैं, मैंने आपको बताया है पहले भी। और वो कैसे बनते हैं? छोटी छोटी चेन से मिलके बनती हैं यूनिट की। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलिस्टर। पॉलीमर उसको कहते हैं। द स्मॉल यूनिट इज नोन एज मोनोमर। जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको कहते हैं मोनोमर। द वर्ड पॉलीमर इज derived फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, पॉली मीनिंग मैनी। जो पॉली होता है उसको कहते हैं बहुत ज़्यादा, मैनी थिंग्स को पॉली कहते हैं। एंड मर मीन्स पार्ट ऑफ यूनिट। किसी एक यूनिट का छोटा से एक पार्ट को हम मर कहते हैं। Thus a polymer is made up of many repeating units। जो पॉलीमर होता है वो कैसे बनता है? बहुत सारे छोटे यूनिट को मिलके बनाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं पॉलीमर। The structure of polymer can be compared to a necklace of band joined with the help of a thread. The necklace is a bigger unit considered as polymer and the beads small units considered a monomer। जैसे आप लोग नेकलेस पहनते हो, कि जो लड़कियां होती हैं नेकलेस पहनती हैं, या बैंड जो कोई पहनता है उसमें छोटी छोटी मोतियां होती हैं, वो क्या होती हैं? मोनोमर्स होती हैं। और जो थ्रेड होता है उसको कहते हैं पॉलीमर। प्लीज़ टर्न द पेज। देखिए यहाँ पे आपकी बुक में जो बीड्स हैं वो एक थ्रेड से, लॉन्ग चेन के थ्रेड से बनी हुई हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स भी हैं कि ये कितने कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखें। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स प्रोसेस द यूनिक एबिलिटी टू generated into materials with special property which can be used for specific
पर्पस, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है। सम ऑफ द सिंथेटिक मटेरियल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल अकरिंग पॉलीमर सच एज ग्लूकोज एंड प्रोटीन। जो नेचुरल अकरिंग पॉलीमर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज और प्रोटीन। दे आर कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर्स। उनको रीजनरेट किया जाता है, फिर से अगर वो टूटते हैं तो उनको फिर से बनाया जाता है, उनको कहते हैं रीजनरेटेड फाइबर्स। दे आर रीजनरेटेड फाइबर्स एज द रॉ मटेरियल ग्लूकोज और प्रोटीन इज ब्रेकन डाउन देन रीफॉर्म। वो फिर से उसका डेवलपमेंट टेक प्लेस कर लेता है, वो बन जाता है। अगर वो टूटा तो फिर से उसका रीजनरेशन हो जाता है। द सिंथेटिक फाइबर्स हैव रेगुलेटराइज्ड आवर डेली लाइफ। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं हमारी डेली लाइफ। दे आर नाउ यूज्ड इन कम्युनिकेशन केबल्स। अब उनका यूज़ होता है कम्युनिकेशन केबल्स में, एंड इवन इन एज रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। उनका अब रिप्लेसमेंट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक आर सम सिंथेटिक फाइबर्स। ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। रायन के बारे में पढ़ते हैं। सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर विथ ब्यूटिफुल टेक्सचर दैट सोफिस्टिकेटेड एवरी बॉडी। जो सिल्क होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर का होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, ब्यूटीफुल होता है, और जो टेक्सचर होता है उसका आउटर वो भी बहुत फाइन होता है और बहुत अच्छा होता है। बट फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम इट्स एंड वेरी कॉस्टली। बट जो फैब्रिक होता है वो कॉस्टली भी होता है। देयरफॉर अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। जो सिल्क इनको ऑब्टेन होता है वो आर्टिफिशियली होता है। साइंटिस्ट वर सक्सेसफुली इन मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। वो एकदम सिल्क की जैसे ही सिंथेटिक फाइबर वो सिल्क के ही जैसे मिलता जुलता है। सिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century it was sold as artificial silk। उसको क्या उसमें भेजा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क के फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। until the name rayon was adopted in 1924। जो एडॉप्शन टेक प्लेस हुआ था वो किस सन में हुआ था? 1924 में रेयॉन का। इट इज़ अ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोन लाइक सिल्क फाइबर्स। उसको वोन किया जाता है सिल्क फाइबर की तरह। इट कैन ऑल्सो बी ड्राइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इसका कलर भी वेराइटीज़ में प्रेजेंट होता है। Rayon is made from wood pulp, cotton, linters और other vegetable matters। जो vegetable matters होते हैं उनको भी से भी ये रेयॉन बनता है। The raw material is first dissolved in an inclined solution। उसको पहले inclined solution में डाला जाता है। The mixture so obtained is then pass through a tiny hole to make fibers। उनको पहले फाइबर्स के छोटे छोटे होल्स में बनाया जाता है। The fibers are then bathed in
सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक देम हार्ड, उनको सल्फ्यूरिक एसिड में बनाया जाता है ताकि वो और हार्ड, जो उसकी सॉफ्ट रहता है उसको हार्ड बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ये एक केमिकल है जो यूज़ किया जाता है। द रेयॉन थ्रेड कैन बी ईजली ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरीज, वो लेबोरेटरी में ही पाया जाता है। फ्रॉम द फिल्टर पेपर which contain 70% of pure glucose and 22% of water absorbed in it। जो 22% होता है, पहले तो 78% ग्लूकोज उसमें प्रेजेंट होता है और 22% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फाइबर्स मेड ऑफ रेयॉन हैज़ अ यूनिक सॉफ्टनेस, उसका जो सॉफ्टनेस होता है वो बहुत यूनिक होता है। एंड आर पॉपुलर एमंग डिज़ाइनरीज, ये इसका जो डिज़ाइन भी होता है वो बहुत यूनिक होता है और मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। रेयॉन एब्जॉर्ब स्वीट, देयरफॉर रेयॉन क्लोथ्स आर कंफर्टेबल टू वेयर इन समर्स में इसको हम यूज़ करते हैं ताकि ये एब्जॉर्ब करे। यूजेस ऑफ रेयॉन, रेयॉन फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग फैब्रिक, जो फैब्रिक्स में बनाने के लिए रेयॉन का यूज़ किया जाता है। जैसे द फैब्रिक आर यूज टू मेक क्लोथिंग, जो कपड़े होते हैं उसके बनाने में यूज़ है, सच एज शर्ट, टाई, सूट, स्टॉकिंग्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों में बनाने में रेयॉन का यूज़ किया जाता है। कुछ फर्निशिंग के टाइम यूज़ किया जाता है, बेडशीट और कर्टन्स, कारपेट्स एक्सेट्रा, ब्लैंकेट्स, इसमें भी होम फर्नीचर्स में भी, जैसे कुशन, सोफ़े के कुशन के कवर्स भी इससे बनते हैं। इसको मेडिसिन में भी किया जाता है, जैसे बैंडेज बनाने में और ड्रेसिंग करने में। रेयॉन थ्रेड्स आर यूज्ड टू मेक टाइज, ये कुशन्स, ब्लैंकेट्स, इन सब बनाने में भी यूज़ होता है। नायलॉन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।